हम लोग को क्लास में बैठने नहीं मिलता है। और क्लास के लिए अगर पता करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ से वो बुलाता है प्रिंसिपल ऑफिस जाओ, प्रिंसिपल सर बोलते हैं डिपार्टमेंट में जाके पूछो। चक्कर लगते रहते हैं। हाँ, हम लोग को घुमाते रहते हैं इधर उधर। 5 अगर स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, किसी डिपार्टमेंट में अगर जा रहे हैं तो प्रोफेसर साहब का ये दायित्व बनता है कि आप क्लास लीजिए, उसका चाहे 5 हो या 50 हो। 7 दिनों के अंदर अगर यह मांगे हमारी पूरी नहीं की जाएगी तो वापस फिर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेगी और तब तक बैठेगी जब तक मेरी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। जी नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप अभी देख रहे फॉब न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ बेगूसराय के सबसे चर्चित और सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज जीडी कॉलेज में, और हमारे पीछे देख सकते हैं भारी तादाद में है एनएसयूआई के छात्र प्रिंसिपल ऑफिस के पास धरना दे रहे हैं। आखिर इनका क्या मांग है और किन कारणों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं? हमारी मांग थी 15 दिन पूर्व में, हमारी जो मांग थी 15 सूत्री मांग को लेकर के हमने ज्ञापन 15 दिन पहले दिया था और आज मैं 1 दिवसीय वो काम पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा। और आज प्रदर्शन के दौरान प्रधानाचार्य से यह आश्वासन हमको मिला है कि विगत जो भी हमारी मांगे हैं उनका एक समय सीमित 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिनों का इन्होंने समय मांगा है और 7 दिनों के अंदर यह मांग ये बता रहे हैं कि हम पूरा करके देंगे। अभी फ़िलहाल धरना को स्थगित करने का ये बोल रहे हैं, तो मैं ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आज धरना स्थगित करेगी, लेकिन 7 दिनों के अंदर अगर यह मांगे हमारी पूरी नहीं की जाएगी तो वापस फिर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेगी और तब तक बैठेगी जब तक मेरी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। प्राचार्य साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि तुम लोग धरना को स्थगित करो और 7 दिनों के अंदर तुम्हारी जो भी मांगे हैं वह मैं पूर्ण कर दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार, एनएसयूआई कॉलेज अध्यक्ष बेगूसराय। त्योहार के सीजन में करिए शॉपिंग सुमंगल वन के 50+ ब्रांड्स के नए और ट्रेंडिंग डिजाइन्स के साथ, जहां आपको मिलेगा ब्रांड्स पर जबरदस्त ऑफर आपकी खरीदारी पर। तो आज ही आइए सुमंगल वन, डाक बंगला रोड, कालिया स्थान, बेगूसराय। विगत कई वर्षों से और कुछ महीने पहले भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्र हितों को देखते हुए धरना प्रदर्शन करती है। 15 दिन पहले प्राचार्य महोदय को 15 सूत्री मांग ज्ञापन सौंपा था। ये 15 सूत्री अगर मांग नहीं होगी पूरी तो जगपीत सर बोल दिए थे कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लीजिए, जैसे अभी कॉलेज में हम लोग का मांग था पियाओ का, पियाओ तो बन गई लेकिन उसका दुर्दशा बहुत गड़बड़ स्थिति में है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रचार के माध्यम से कॉलेज प्रशासन के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर जीडी कॉलेज में कोई भी अगर काम हो रही है तो वो छात्र हितों के लिए होनी चाहिए। छात्र हितों, क्योंकि कॉलेज है छात्र का, अगर छात्र हित का काम नहीं हुआ, छात्र हित का अगर मान के चलिए 5 अगर स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, किसी डिपार्टमेंट में अगर जा रहे हैं तो प्रोफेसर साहब का ये दायित्व बनता है कि आप क्लास लीजिए, उसका चाहे 5 हो या 50 हो, उनसे उनको नहीं मतलब कि लेना देना, उनको क्लास करना चाहे। तो मैं छात्र हितों को देखते हुए आज मैं 1 दिवसीय धरना दिया कॉलेज के अंदर। तो मैं प्रिंसिपल साहब से ये आश्वासन लेना चाहता हूँ पूर्णतः कि हम लोगों ने जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जो कुछ मेमोरेंडम दिए हैं उस मेमोरेंडम पे आप अतिशीघ्र पहल कीजिए। अगर अतिशीघ्र पहल नहीं होगी तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आज कॉलेज में 1 दिवसीय धरना दी है, कल भूख हड़ताल करेगी और परसों जाकर चरण करेगी। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भूख हड़ताल करती आई है और भूख हड़ताल पर भी हम लोग बैठने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर इससे भी नहीं हुई तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पहुँचने के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जोर शोर से पहुँचने के लिए तैयार हो, जिसका जवाबदेही कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य साहब को। सानिध्य गौतम, क्लास 12वीं का छात्र हूँ। बेगूसराय शहर में खुल गया है दूसरा मोंगनीज शॉप, जहां मिले वैरायटीज ऑफ केक्स, कुकीज, चॉकलेट आइटम्स, गिफ्ट पैक, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो बर्थडे, एनिवर्सरी या हो कोई पार्टी तो आज ही आए हमारे मोंगनीज शॉप, हीरालाल चौक, मेन मार्केट, बेगूसराय। हम लोग यहाँ जब कॉलेज में आते हैं तो हमारा अगर कोई क्लास सस्पेंड हो जाता है तो उसके लिए एम टाइम पे हम लोग को बताया जाता है, और जो बच्चे दूर से आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। प्लस हम लोग को क्लास में बैठने नहीं मिलता है, तो बच्चे सब ग्राउंड में घूमते रहते हैं। और क्लास के लिए अगर पता करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ से वो बुलाता है प्रिंसिपल ऑफिस जाओ, प्रिंसिपल सर बोलते हैं डिपार्टमेंट में जाके पूछो। चक्कर लगते रहते हैं। हाँ, हम लोग को घुमाते रहते हैं इधर उधर। और प्लस सचिदानंद भवन में बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम वहाँ पे पूरा टूटा हुआ है, बच्चे को घूम के उधर से परीक्षा भवन में आना पड़ता है। तो अब हम लोग
बाथरूम करने के लिए भी वहाँ से उठ के इधर आए हैं परीक्षा भवन में करने के लिए, और क्लास में 1 मिनट ऊपर नीचे होता है तो सर क्लास से निकाल देते हैं। नहीं, ठंडा पानी का नहीं है, पानी का अभी व्यवस्था नहीं है। यहाँ बना हुआ है। मशीन से बहुत गंदा पानी आता है और उसे ठंडा पानी आता है नहीं। और अभी जो पानी का व्यवस्था हुआ है, जैसे हमारे राजे भैया ने बोले, मांग किए हैं, वहाँ पे 1 लीटर वाला पानी का बोतल घुसता नहीं है, सही से पानी भरता भी नहीं है। तो बस इतना ही सर से निवेदन है कि ये हम लोग का प्रॉब्लम दूर कर दे। छात्रों के बीच अभी बेगूसराय जीडी कॉलेज के प्राचार्य अवधेश कुमार सिंह बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं छात्र यहाँ किस मांगों के लेकर, किन कारण से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे से सर किन मांगों से छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं? देखिए, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSY के छात्र कुछ ज़रूरी मांगों के लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं। इसके पूर्व में भी इन लोगों ने बड़ी ही विनम्रता से आग्रह किया है मुझसे। इनकी सारी मांगों पर हम लोग गहराई से विचार कर रहे हैं और कुछ मांगे थे जिसको हम लोगों ने पूरा भी किया है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जो परीक्षा की बहुत अत्यधिक व्यस्तता के कारण पूर्ण नहीं हो पाई है। इनकी जितनी भी मांगे हैं इनका समर्थन करता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि ये सारी जायज़ मांगे हैं। क्या और मांगे सर? जैसे कि पेयजल की थी, स्वच्छता का था, और इसी तरह से छात्र हित में जुड़े काउंटर की व्यवस्था, गंदगी जहाँ तहाँ जहाँ वो है उसको स्वच्छ रखना, साफ़ सुथरा रखना। तो चूँकि महाविद्यालय परिसर बड़ा है तो हम लोग को किसी का पूरा करने में समय लगता है, लेकिन हम लोग इन सारी मांगों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। मेरी गहरी नज़र है इन सारी मांगों के ऊपर। जो ज़रूरतें का बात है, जो छात्रों की मांगे हैं, उन मांगों का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं महसूस करता हूं इन्हीं कार्यों को पूरा करने में हम दिन रात लगे हुए हैं। कोरोना काल रहे चाहे कुछ पीरियड रहे, हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। और विद्यार्थी छात्र हित में जो होना चाहिए, हम ही नहीं, महाविद्यालय का प्रत्येक सदस्यगण जो हैं, महाविद्यालय परिवार के जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग समर्थन दे रहे हैं। और ये लोग भी हमारे विरुद्ध नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं और इनके सहमति से, इनके समर्थन से, इनके सहयोग से ही महाविद्यालय की सारी समस्याओं का निदान किए हैं। और कुछ बाकी है तो आगे भी करेंगे। कुछ छात्र को जो मांग है वो जायज़ है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100%। अगर छात्र अगर मांग नहीं किए रहते और तो संभवतः जो आज के महाविद्यालय के स्वरूप को थोड़ा बदलने में हम लोग सक्षम हुए हैं, संभवतः नहीं कर पाते। छात्रों ने ही बार बार ध्यान आकर्षित किया हर समस्याओं के ऊपर, चाहे वह पठन पाठन का हो या अन्य किसी भी समस्याओं के ऊपर। हमने उस पर बहुत गहराई से, खासकर कमलेश बाबू हैं, यहाँ के बरसर भी हैं, इग्नू के डायरेक्टर भी हैं, अंजनी बाबू भी हैं, यहाँ के शिफ्ट इंचार्ज हैं। सब लोगों ने बहुत मिलजुल के और छात्र हित में हर समस्याओं का निदान में लगे हुए हैं। हम लोग इन जायज़ मांगों का आज भी समर्थन करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि इसका निपटारा हम लोग यथाशीघ्र कोशिश नहीं, पूरा करेंगे।